मैंने केकेआर और जीटी के मैच से पहले ये चीज कही थी कि भाई एक ही टीम है जिसका मुझे डर है, वो हरा सकती है, वो थी केकेआर। तब मैंने ये चीज कही थी तो भाई लोगों ने शायद मान भी लिया था, नहीं भी मान लिया था। अब मैं कहता हूं कि भाई अब पिटेगी सीएसके फिर से अपने घर पे बुला के। भाई अहमदाबाद के ग्राउंड पे अब सीएसके पिटेगी, और पिटेगी भी ऐसी कि सीधा पिट के बाहर ही हो जाएगी आईपीएल 2026 से। लेकिन हालांकि अगर जीटी हार भी जाती है तब भी भाई जीटी टॉप 2 में रह सकती है। उसके लिए अगला दिन का इंतजार करना पड़ेगा कि भाई आरसीबी और एसआरएच क्या करते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि सीएसके की जो किस्मत है वो उनके हाथ में ही है, लेकिन गुजरात की जो किस्मत है वो गुजरात के ही हाथ में है। लेकिन टॉप 4 की जो किस्मत है वो सीएसके की जीटी के हाथ में है, लेकिन जीटी की टॉप 4 की किस्मत जीटी के खुद के हाथ में है। समझ आई? नहीं समझ आई होगी, बहुत लोगों को तो समझ नहीं आई होगी, क्योंकि भाई साहब मैच ही ऐसे होने वाला है। तो भाई आज की वीडियो में हम प्रॉपर वे में यही बात करेंगे जीटी वर्सेस सीएसके मैच के प्रीव्यू की, और इसमें बात करेंगे उर्विल पटेल की, इसमें बात करेंगे गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 की, और सबसे बड़ी चीज है भाई इस वीडियो में हमने ये डिस्कस करना है कि क्या गुरनूर बराड़ को मौका दिया जा सकता है या नहीं। और मैं आपको एक चीज और कह दे देता हूं कि भाई जीटी जो है वो प्रेशर हैंडल कर सकती है टॉप 2 वाला या नहीं। और ये सबसे बड़ी चीज है कि अगर जीटी ये वाला प्रेशर हैंडल कर गई, जीटी को टाइटल जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सो भाई मेरी प्रेडिक्शन मैं पहले ही दे देता हूं, अगर कोई बंदा इस चीज की वेट कर रहा है कि मैंने कहा था, भाई देखो मैं कोई बाबा ज्ञानी नहीं हूं। और आज की वीडियो में भाई हमने उन सभी लोगों के कमेंट बॉक्स के सॉरी कमेंट्स का भी रिप्लाई करना है जिन लोगों ने बताया कि वो जीटी को कहां से कैसे और कब से सपोर्ट कर रहे हैं। उन सभी लोगों की बात होगी, मेरे पास है वो सब डाटा। सो भाई वीडियो को करते हैं शुरू जी। सत श्री अकाल जी, राम राम जी और अस्सलाम वालेकुम जी। केम चो गुजरातियों, मजा में ही होने चाहिए भाई, क्योंकि टॉप 2 पे बैठी हुई है गुजरात टाइटंस। और आपका स्वागत है भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखो भाई गुजरात टाइटंस की टीम इस समय टेबल नंबर 2 पे बैठी है, ना टेबल नंबर 2 पे नहीं, ये मैं बहुत बार गलत बोल देता हूँ। जीटी टेबल पे नंबर 2 पे बैठी हुई है भाई, मैं बहुत बार गलत बोल चुका हूं। मैं अब नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई देखो जैसे भी है वैसे भी है, मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन किसके आएंगे नहीं आएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन अच्छे दिन सीएसके के आएंगे कि नहीं आएंगे ये अब जीटी के हाथ में है। सबसे पहले बात करते हैं भाई अहमदाबाद के होम ग्राउंड, यानी कि अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस के होम ग्राउंड पे ये मैच है। और ये मैच काफी क्रूशियल होने वाला है दोनों ही टीमों में। जब ये दोनों टीमें लास्ट टाइम आमने सामने हुई थी तो चेपॉक स्टेडियम में हुई थी। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में भाई विसल पड़ो किया था, और शुभमन गिल की वो ट्रोलिंग भी तब से ही शुरू हुई थी। हालांकि पिछला मैच हारने के साथ ट्रोलिंग नहीं रुकी, लेकिन फिर से क्या ट्रोलिंग चलेगी, ये एक साइड बाय साइड है। लेकिन इस वीडियो में मैं एक चीज और भी कह देना चाहता हूं। इसी ग्राउंड पे अहमदाबाद के इसी ग्राउंड पे एक छपरी फैन बेस आया था, जिसका की नाम आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। उन्होंने यहाँ पे आकर पोस्टर फाड़े थे जब उनको हराया था, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे देता हूँ सीएसके के फैन अहमदाबाद में आएंगे, लेकिन एक भी बंदा पोस्टर नहीं फाड़ेगा। सीएसके के फैंस यहाँ पे आएंगे, एक भी बंदा वैसी हरकत नहीं करेगा जैसा एक छपरी फैन बेस ने किया था। यही डिफरेंस है भाई एक अच्छे फैन बेस में और एक छपरी फैन बेस में। सो भाई बात करते हैं सीएसके वर्सेस जीटी वाले मैच की। भाई अहमदाबाद में ये मैच होगा, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अच्छे दिन आने वाले हैं। हालांकि इंडिया के अच्छे दिन आए या नहीं आए ये तो अलग मैटर है, लेकिन गुजरात के तो अच्छे दिन चल रहे हैं। मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि केकेआर हरा सकते हैं, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि भाई केकेआर से हार गए तो चैंपियन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सो भाई ये चैंपियन बनने के पूरे पूरे चांसेस है। सीएसके को मैं कह सकता हूं कि भाई आसानी से हरा सकती है। उसके कुछ रीजंस हैं भाई, देखो हमने प्रीव्यू करना होता है, वो लॉजिकल करना होता है। ऐसे नहीं कोई हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, वो नहीं। हमने एक लॉजिकल बात करनी है। अगर कंपैरेटिवली दोनों ही टीमों को देखा जाए भाई, सीएसके की टीम का टॉप ऑर्डर भाई ऋतुराज गायकवाड़ एंड संजू सैमसन। हालांकि संजू सैमसन भाई साहब यहाँ पे जब अहमदाबाद में खेले थे पहले, तो भाई आपको भी पता है उन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड कप जितवा दिया था इंडिया को। लेकिन अब ये भी हो सकता है ना सीएसके को बाहर भी करवा दें। लेकिन मैं कहता हूं ऑनेस्टली कगिसोर बाटा एंड मोहम्मद सिराज वर्सेस ऋतुराज गायकवाड़ एंड संजू सैमसन होगा। लेकिन मैं ऑनेस्टली ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के ये कहता हूं कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट नहीं लेना चाहिए। मोहम्मद सिराज, क्योंकि जीटी के किसी प्लेयर को विकेट नहीं लेना चाहिए,
क्योंकि भाई साहब अगर ऐसे ही होगा, अगर ऋतुराज का विकेट लोगे तो भाई साहब आपको टेस्ट क्रिकेट वाली बोरिंग बैटिंग देखने को कैसे मिलेगी। सो मतलब भाई यही हो चुका है। हालांकि टेस्ट का स्क्वाड भी आ चुका है, उसमें मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, लाइव किया था, आप हमारे इसी चैनल पे जाकर देख सकते हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरा भाई। अच्छा जी, ऋतुराज तो मैं ये तो एक मजाक पे बात होगी ना, आप कहेंगे लोग का लॉजिक की बात कर रहा था तो बेलॉजिकल बात कर रहा है, लेकिन नहीं भाई, जिस तरह की फॉर्म में ऋतुराज गायकवाड़ है उसको ना आउट करने में ही फायदा है, क्योंकि भाई साहब टेस्ट क्रिकेट वाला पूरा एंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन संजू सैमसन एक बड़ा एसिड हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद भाई साहब उर्विल पटेल, भाई ऑनेस्टली गुजरात टाइटंस के फैंस अब तो ये सोच रहे हैं कि भाई उसको जाने कैसे दिया। देखो यार ऑनेस्टली मैं आपको एक दिल पे हाथ रख के बात बताता हूँ भाई, आईपीएल देखते हुए मुझे, मैं शुरू से आईपीएल देख रहा हूँ, मैं 2003 से क्रिकेट देख रहा हूँ, ठीक है। यार आईपीएल में ये चीज हमेशा ही हुई है, जो प्लेयर आपके पास होता है वो आपकी टीम में परफॉर्मेंस नहीं देता ना, आज शाहरुख खान को किसी और टीम में भेज दो, देख लेना वो गुजरात के सामने जरूर चल जाएगा। तो हमें इस वजह से लगता है, लेकिन उर्विल पटेल भाई फास्टेस्ट 50 इस आईपीएल की लगा चुका है, ओवरऑल 13 गेंदों में फास्टेस्ट 50, जायसवाल भी था जिसने लगाई थी। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि यार जो जो मतलब उर्विल पटेल कर सकता है अपने होम ग्राउंड पे, ये उसका होम ग्राउंड है भाई, और होम ग्राउंड पे अपने ही होम टीम यानी कि लाइक उसकी अपनी होम टीम गुजरात ही है, कर सकता है भाई। और वही एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं परेशानी बना सकता है गुजरात टाइटंस के लिए। लेकिन बाकी नीचे तो भाई सब कुछ गुजरात सीएसके के लिए भाई सब डब्बा गोली है, ना तो दुबे जी कुछ कर पा रहे हैं, ना भाई सब कार्तिक शर्मा, ना ही भाई अपना प्रशांत वीर कुछ कर पा रहे हैं, ना ही भाई सब कुछ, और जिमी ओवर्टन के जाने का इनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ आ जाए भाई, शुभमन गिल भाई साहब ऑनेस्टली बता देता हूँ, शुभमन गिल भाई साहब ने जो पिछला वाला मैच केकेआर वाला हारे थे, हार भले गए थी केकेआर, लेकिन भाई वो उसकी बैटिंग देख के मजा आ गया। और हालांकि उसको भी स्लो कह दिया गया 171 को भी, तो भाई मैं तो कहता हूँ भाई आप बर्नौल ही लेकर रखो, क्योंकि गिल तो ऐसे ही करता रहेगा। हालांकि परफॉर्मेंस चाहिए थी, जॉस बटलर पे काफी लोगों को गुस्सा है कि जॉस बटलर ने अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन भाई ऑनेस्टली जब आप इतने सारे कैचेस छोड़ोगे तो भाई फिर आपके सामने यही रिजल्ट होगा। और यही एक कारण है, आता हूं भाई वहां पे भी आता हूं, फील्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे ही आता हूं। लेकिन उससे पहले हम बल्लेबाजी की बात कर लें भाई, ऑनेस्टली जॉस बटलर आउट ऑफ फॉर्म दिखे हैं। और हालांकि हम एक मैच अच्छा खेलता है प्लेयर, फिर हम कहते हैं नहीं नहीं ठीक है ठीक है, लेकिन भाई अगर जेसन होल्डर को सॉरी जॉस बटलर को अगर टीम ड्रॉप भी करती है, वैसे तो होगा नहीं क्योंकि कंसिस्टेंट खिलाना गुजरात टाइटंस की टीम का वैसे ही पहले दिन से प्लान रहा है। और अब तो भाई बहुत बड़ी भी चीज है ना इंडिया सॉरी गुजरात टाइटंस की टीम के लिए कि इस टीम में अब, नहीं ये बाद में बात करते हैं, पहले बैटिंग की बात करूंगा, ठीक है। मैं भूल ना जाऊं, मैं इसी वजह से माइंड में रहती है चीजें। लेकिन अगर मैं गुजरात टाइटंस की बात करता हूँ भाई, बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं दमखम है। और निशांत सिंधु पिछले मैच में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वाशिंगटन सुंदर की पिछले मैच में बल्लेबाजी नहीं है। लेकिन हम एक बंदे को भूल रहे हैं जिसका नाम है साई सुदर्शन, अगर साई को वो इंजरी ना होती 101% शायद भाई इस मैच का रिजल्ट कुछ और होता। सो बैटिंग भाई ऑनेस्टली राहुल तवटिया पे भी बहुत लोगों को गुस्सा है, लेकिन यार स्कोर ज्यादा था उस मैच का, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, हम आते हैं गेंदबाजी पे। सीएसके की गेंदबाजी की भी बात कर लेते हैं भाई। सीएसके की गेंदबाजी मेरे को तो समझ नहीं आता भाई, गेंदबाजी है या मतलब क्या यार माल पानी भर रखा है। लेकिन ऑनेस्टली सीएसके की टीम ने अगर इस आईपीएल में डोमिनेट किया है तो अपनी गेंदबाजी से ही किया है। अकील हुसैन भाई यहाँ पे इफेक्टिव हो सकते हैं, नूर अहमद भी इफेक्टिव हो सकते हैं, फॉर्मर गुजरात टाइटंस प्लेयर, तो इस कंडीशंस को अच्छे तरीके से जानते होंगे। और अंशुल कंबोज भाई, भले ही उस बंदे ने भाई मतलब जगह ना बनाई हो इंडिया के स्क्वाड में, लेकिन उस बंदे ने भाई डोमिनेट किया है, डोमेस्टिक में भी डोमिनेट किया है, इस आईपीएल में भी डोमिनेट किया है। हालांकि महंगा काफी रहा था वो, लास्ट आई थिंक सीएसके का किसके साथ मैच था, सीएसके का किसके साथ, एलएसजी के साथ था शायद, हाँ शायद उनके साथ था। तो मतलब डोमिनेट तो उस बंदे ने किया था, लेकिन ठीक है। लेकिन हम गुजरात की गेंदबाजी की बात कर ले भाई, वो तो फिर एक तरह के भाई मतलब दानव ही है भाई, के सामने तो कोई टिकता ही नहीं है और ना ही टिकने देते हैं भाई। क्योंकि भाई साहब आपको सभी को पता ही है कि जो अपने गुजरात के गेंदबाज है वो जायंट्स हैं, जेसन होल्डर हो गया, रबाडा हो गया, सिराज हो गया, और अब तो भाई बहुत बढ़िया चीज हो गई है, मानो सुथार को भी भाई इंडिया टीम की कॉल अप कर दी गई है टेस्ट क्रिकेट में। गुरनूर बराड़ भी है, और गुरनूर बराड़ पे जो सवाल उठ रहा है भाई प्लेइंग 11 पे ही आता है, लेकिन गेंदबाजी कंपैरेटिवली, सो इस मैच में भाई कंपैरेटिवली ऑनेस्टली मैं दिल से हाथ रख के कह सकता हूँ कि ये मैच जीतने सॉरी खेलने से पहले ही गुजरात टाइटंस जीत चुकी है, और हम ये 100% मैच जीतेंगे।
ये मैं आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस देता हूँ, और टॉप 2 में रहेगी गुजरात, ये भी एक तरह की कंफर्मेशन हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं हारते तो भाई कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आगे बढ़ते हैं भाई, हम उस टॉपिक पे बात करते हैं, फील्डिंग। देखो यार ऑनेस्टली इस समय गुजरात टाइटंस की जो फील्डिंग है ना भाई, एक तो फेयर प्ले अवार्ड का भी होता है ना, फेयर प्ले अवार्ड में गुजरात टाइटंस टॉप पे है, लेकिन वो क्यों होता है? फेयर प्ले अवार्ड जो अंपायर्स देते हैं वो किस वजह से देते हैं भाई? अगर आप कैचेस नहीं छोड़ते तो आपकी टीम की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल परफेक्ट रहती है अंपायर्स के साथ। ऑनेस्टली मैं ये इसको लूंगा भाई, इस चीज से एंगल से। तो फेयर प्ले का मतलब होता है कि यार प्लेयर रिलैक्स काम कूल रहते हैं ऑन फील्ड जब फील्डिंग कर रहे होते हैं। तो भाई फील्डिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो भाई आप मतलब पहले फील्डिंग अच्छी थी तभी फेयर प्ले पॉइंट्स मिलते हैं ना गुजरात को। अगर नहीं होती तो भाई पिछले मैच में भी हमें फ्रस्ट्रेशन दिखी प्लेयरों के शक्ल पे, और दिखी भाई। ऑनेस्टली आशीष नेहरा को भी अपना शुभमन गिल को बुलाना पड़ा, और शुभमन गिल भाई हम लिपसिंग से ये चीज देख सकते थे कि भाई साफ बोल रहे हैं कि अगर हम रीड करते हैं उसको कि भाई मैं तो कह रहा हूँ वो कर ही नहीं रहे, तो वो चीज भाई दिखती है। तो फील्डिंग मुझे लगता है गुजरात, वैसे नेहरा जी मुझे पता है कि भाई ऐसे कोच हैं जो कि डंडा पकड़ के लग गए होंगे उसी दिन ही भाई, लेकिन गुजरात को अपनी फील्डिंग पे काम करना पड़ेगा, और करना ऐसे नहीं पड़ेगा कि भाई बस काम कर लिया। मुझे लगता है कि कैचेस को कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। हालांकि देखो हाफ चांसेस को फुल चांसेस में चेंज करने वाली ही टीम ही चैंपियंस होती है। हम ये चीज आसानी से बोल देते हैं कि भाई टूर्नामेंट्स बॉलर्स जितवाते हैं, लेकिन बॉलर्स क्यों जितवाते हैं? क्योंकि अगर उनका फील्डर्स साथ नहीं देंगे तो बॉलर्स कैसे जितवा देंगे भाई? आप दिल पे हाथ रख के बता दो। वैसे मैं दिल पे आज ज्यादा ही हाथ नहीं रखवा रहा कि भाई दिल पे हाथ रखो, दिल पे हाथ रख के, लेकिन अगर आप दिल पे हाथ रख रहे होंगे ना तो थोड़ा धड़कन चेक करना, और धड़कन बढ़ेगी इस मैच में, ये भी मैं बता देता हूँ। लेकिन जस्ट वेट। लेकिन अब आते हैं हम उस पॉइंट पे जिस पॉइंट का नाम है प्लेइंग 11। देखो बहुत लोगों के माइंड में बहुत सारी प्लेइंग 11 हमेशा चलती रहती हैं। किसी के अकॉर्डिंग गुरनूर बराड़ खेलना चाहिए, किसी के अकॉर्डिंग नहीं। किसी के अकॉर्डिंग मारूफ थार खेलना चाहिए, किसी के अकॉर्डिंग नहीं। किसी के अकॉर्डिंग भाई तेवतिया खेलना चाहिए, किसी के अकॉर्डिंग नहीं। लेकिन गुरनूर बराड़ क्या इंडिया जीटी के लिए खेल पाएगा? मेरे को लगता है इस सीजन में तो शायद उसे मौका ना दिया जाए, लेकिन हो भी सकता है भाई। हो हो भी सकता है कि उसे मौका दे दिया जाए, लेकिन सिलेक्शन तो उसकी ओडीआई और टेस्ट में हुई। हम T20 में मौका क्यों दे? देखो ये एक बेंच स्ट्रेंथ होती है, हर एक टीम के पास अपनी अपनी बेंच स्ट्रेंथ होती है। और मैंने ना एक पॉइंट ना ऑनेस्टली बता देता हूँ, हमारे लोगों के माइंड में ये होता है कि भाई हम उस प्लेयर को क्यों नहीं खिला रहे, हम उसको क्यों नहीं खिला रहे, इसको ड्रॉप क्यों कर दिया, इसको क्यों? भाई आप एक चीज देखें, आईपीएल चलता है लगभग लगभग 60 दिन, 14 मैचेस खेलती हैं टीमें। अहमदाबाद में मैच खेला, चेन्नई में जाना है, चेन्नई से फिर भाई लखनऊ जाना है, मतलब ट्रैवल कितना पड़ता है प्लेयर्स को यार? बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है प्लेयर्स को, आप ये चीज देखें। और यही एक कारण हो जाता है भाई कुछ प्लेयरों को किसी वजह से ड्रॉप कर दिया जाता है। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, वैसे तो बहुत लोगों को पता होगा, अगर मैं आपको नहीं पता तो इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। बहुत सारी क्या, ज्यादातर टीमें, 10 की 10 टीमें, उनके स्क्वाड में 25 प्लेयर होते हैं, 23 से 25 प्लेयर होते हैं। जब भी अपने होम वेन्यू से दूसरे वेन्यू पे ट्रेवल करते हैं तो भाई वो 16-17 प्लेयरों से ही ट्रेवल करते हैं, ज्यादा प्लेयरों से वो ट्रेवल भी नहीं करते। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता था तो भाई ये आपकी इंफॉर्मेशन में मैं थोड़ा सा इजाफा कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ प्लेइंग 11 भाई मेरे अकॉर्डिंग तो भाई टॉस कोई भी जीते प्लेइंग 11 तो सेम ही होने वाली है। लेकिन अब टॉस की बात हुई है तो भाई टॉस पे थोड़ी सी बात तो बनती है कि टॉस अगर गुजरात जीती है क्या करना चाहिए, अगर हारती है। देखो मैं मानता हूं इस आईपीएल की गुजरात टाइटंस ही एकमात्र ऐसी टीम है, अगर वो टॉस हारते हैं तब भी वो जीत सकते हैं, अगर वो टॉस जीतते हैं तब भी वो जीत सकते हैं। मतलब समझे कि यार गुजरात टाइटंस की जो टीम है ना, उनके पास ऐसी बॉलिंग लाइनअप है, ऐसी बैटिंग लाइनअप है, ठीक है। हालांकि बहुत लोगों को ये लगता है कि भाई यार इनके पास इतने प्लेयर्स हैं, बैटिंग तो इनकी नंबर 3 तक ही है, ये है भाई, वो नंबर 3 तक नहीं नंबर 5 तक है। और मैंने अब भी कहता हूं और आगे भी कहूंगा, जेसन होल्डर एक ऐसा प्लेयर है, चाहे वो फाइनल्स में चल जाए, चाहे वो प्लेऑफ्स में चल जाए, चाहे सीएसके के खिलाफ चल जाए, चलेगा जरूर, और एक मैच तो वो निकालेगा ही निकालेगा। हालांकि वो मुझे लगता है केकेआर वाला मैच भी था, अगर वो खेल लेता तो भाई पक्का डेफिनेटली जीत जाता। लेकिन अब आते हैं भाई हमारे उस टॉपिक पे जो हमने लास्ट में रखा होता है, कौन कौन कहाँ कहाँ से सपोर्ट कर रहा है। सो भाई उनकी बात करते हैं। युग पटेल भाई, इन्होंने आई थिंक ये गुजरात से हैं, इन्होंने बताया नहीं, लेकिन भाई मैं आपको बता देता हूँ, ध्रुव
ध्रुवी ध्रुवित वल्लोदरा। ध्रुवित भाई, एक तो नाम लेना मुश्किल होता है। ध्रुवित वल्लोदरा है, जीटी के फैन है भाई, सुरेंद्र नगर से है भाई। भाई थैंक यू, आप भी सपोर्ट करते हो। गुजरात से हूँ भाई, गुजरात से है अंजना सोलंकी जी। ओके, विवेक गोदाइका है भाई, ये भी गुजरात के ही फैन है। भाई मैं उड़ीसा से देख रहा हूँ, मैं जीटी का बहुत बड़ा फैन हूँ, लॉयल फैन हूँ। इनका नाम है भाई स्वांग स्वान्य नहीं, सवांग शाहू। सवांग शाहू या साहू है भाई, अगर सॉरी भाई मैंने आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया। ओके, गुजरात के फैन है भाई, कोलकाता से हैं, गुजरात टाइटंस के फैन है। फॉर शुभमन गिल की वजह से इनका नाम है शुभम शुभम घोष, यानी कि शुभम घोष इनका नाम है। मैं यूपी से हूं भाई, शुभमन गिल को सपोर्ट करती हूं। अच्छा, ये तो कोई बहन है हमारी, निर्जला चौहान जी हैं, ये यूपी से हैं। ओके, अच्छा मैं आगे बढ़ने से पहले ये भी कह देता हूँ भाई, कोई कोई बंदा कौन कहाँ से सपोर्ट कर रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो। हम मैच के बाद लाइव आते हैं भाई, तो फिर हम वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो भाई कर दिया करो यार। अगर अच्छा, तन साहा भाई हैं भाई, फ्रॉम वेस्ट बंगाल, जीटी लवर है, आवादे लिख रहे हैं भाई, आवादे। ये मैं चिट्ठी वाले संदेश पढ़ रहा हूँ जैसे। हरेश कुमार भाई हैं भाई, ऑलवेज जीटी फैन, लव फ्रॉम बोताड, गुजरात से हैं भाई। गुजरात से बहुत लोग हैं भाई। गुजरात से हूँ, जीटी को फुल सपोर्ट है। ये है वलेश पटेल। ओके, पटेल से तो हम समझ ही जाए भाई, गुजराती होंगे। आई एम फ्रॉम गुजरात, जीटी का फैन हूँ, और मैं गिल एंड साई का बहुत बड़ा फैन हूँ। धवल धवल भाई हैं ये। धवल भाई थैंक यू, लव यू सपोर्ट करने के लिए। मनीष स्टार है, ये जीटी के, इन्होंने ये नहीं बताया कि ये सपोर्ट करते हैं कि नहीं, लेकिन जीटी लिखा है तो सपोर्ट करते ही होंगे। चंद्रिका वसवया, ये है जीटी के फैन है भाई। गुजरात से हैं कृष्णा चौदुसामा। ओके, किरणजोत कौर है भाई, पंजाब से हैं, गुजरात और दिल से शुभमन गिल को सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा था ना भाई, गुजरात के सपोर्टर के लिए गुजरात में नहीं, बहुत जगह से हैं भाई। उड़ीसा, पंजाब, बिहार, यूपी, बहुत जगह से हैं। जीटी फैन गिल में, मैं यूपी से हूँ, फिरोजाबाद से हूँ। विराट यादव, विराट यादव है ये, इनका विराट यादव, विराट कोहली लिखा हुआ है इनका अपना नाम, तो ये विराट कोहली के भी फैन है भाई। ओके, ट्रॉफी चाहिए, क्या चाहिए, ट्रॉफी चाहिए। ये निर्जला चौहान जी हैं, जो पहले कमेंट मैंने पढ़ा था। और ये भाई मनीष जंगियान है, गुजरात से हैं। ये क्या लिखा है उन्होंने, गुजराती में लिखा है भाई, मेरे को समझ नहीं आया भाई क्या लिखा है ऑनेस्टली भाई। ऑल द बेस्ट फॉर जीटी फॉर नेक्स्ट मैन। आई लव गिल पाजी, जीटी चैंपियन बनेगा मनीष कुमार भाई के अकॉर्डिंग। गुजरात से हैं किशन, गुजरात किशन, गुजरात किशन हार्दिक भाई हैं। रोकरी उत्तराखंड से हैं, शुभमन गिल के फैन शौर्य पंघाल भाई। ओके जी, थैंक यू भाई। आलिफ भाई है भाई, ये तो भाई बंदा पागल ही है भाई। आलिफ भाई लव यू मेरा भाई यार, ये बंदे को यार अगर कोई इंस्टाग्राम पे देखता है, इसको फॉलो जरूर कर लिया करो, ये गुजरात के बहुत बड़े फैन है। आलिफ एस जी, जीटी का फैन हूँ भाई, गिल का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। कोलकाता से हैं ये, अच्छा जी, कोलकाता से हूँ मैं, गुजरात से समझ रहा था। सोनल तांबे भाई हैं भाई, परवीन तांबे तो मैंने सुना था, सोनल तांबे आई थिंक लड़की है, सॉरी बहना। ये महाराष्ट्र से हैं भाई। ओके, महाराष्ट्र से सोनल तांबे ने लिख दिया है, सही है। इन्होंने इन्होंने कैसे, एक हिंदी में लिखा था, एक रोमन इंग्लिश में भी लिखा था। ओके, और कौन है, ये ओजी भाई हैं, ये इनका तो कमेंट आता है। स्पोर्ट, हम गुजरात से हैं, कुंज किशोरिया भाई। ओके जी, जीटी किंग है, ये रमन भाई लिख रहे हैं भाई। ओके जी, जीटी किंग है जी, हमारे को नहीं पता था भाई जीटी किंग है भाई। ओके, गुजरात से हैं, गोधरा, गोधरा से हैं, जिला पंचमहाल है, विजय क्रिश्चियन भाई हैं, गुजरात से। टाउन है उनका गोधरा, और जिला है पंचमहाल। ओके भाई, पंचमहाल के और भी जितने लोग हैं भाई, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। ओके, कपिल चौहान भाई है, मैं आईपीएल में इतने यूट्यूबर देखे हैं, लेकिन पहली बार मैंने आपको जीटी को सपोर्ट करते हुए देखा है। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी टीम टेस्ट क्रिकेट को बहुत अच्छा मानता हूँ, क्लासिक प्लेयर क्रिकेट में गुजरात टाइटंस में दिखती है। ओके भाई, कपिल चौहान भाई थैंक यू यार फॉर सपोर्टिंग। आपने बहुत लोग देखे होंगे, लेकिन मैं यार देखो ऑनेस्टली भाई, मैं तो बहुत टीमों को सपोर्ट कर दूं, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होता यार जो जेन्युइन, जब मेरा वैसे भी हमेशा यही रहा है कि अगर कोई किसी की बात नहीं करता तो मैं तो बात करूंगा। आगे है एनिम फायर भाई, अहमदाबाद से हैं। बाजी आप काम काम पे नहीं जाते, किसान भाई कहता है, नहीं भाई मैं काम पे नहीं जाता भाई, मैं भीख मांग के काम करता हूँ भाई, मेरा भीख मांगना काम है भाई। ओके, लव फ्रॉम नादियाड गुजरात, अक्षर पटेल होम टाउन, जो कि अक्षर पटेल का होम टाउन है, ये भी माखोदल भाई हैं। टेल मी ब्रो वर्ल्ड जीटी प्लेइंग टू बतिया, ये तो भाई मैंने पहले कहा था। ओके, और कोई रह गया कोई भाई। मेरा नाम है, मेरा नाम हेट, गुजरात से हूँ।
मेरा नाम हित है, गुजरात से हूँ। मितालिका पांड्या। ओके जी। पाजी हेटर की जली नहीं, ये दे दो, छोड़ो यार। विहान भाई हैं सूरत से, गुजरात की सपोर्ट करते हैं भाई। गिल सूरत लाइक इट फ्रॉम गुजरात। जय, अच्छा कौन था भाई ये? विहान भाई, थैंक यू यार मेरा भाई। वेद प्रसाद भाई हैं, लव यू, लव यू मच फ्रॉम फाजिल का। ओ माय गॉड, गिल के अपने गांव से भाई, मतलब अपने शहर से। जीटी जीटी पाजी, आप फ्यूचर पहले ही पता चल जाता है। बाबा हो गया? नहीं बाबा नहीं हो भाई। यूएसए से हैं भाई पार्थ भाई, ये गुजराती हैं पक्का। भाई मुझे मेरा नाम ले लो, आई एम बिगेस्ट फैन, आई एम वाचिंग यू स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली दैट सपोर्टिंग जीटी, माय नेम इज मेहरान फ्रॉम जम्मू। मेहरान भाई थैंक यू यार, लव यू मेरा भाई, आपका नाम भी ले लिया मैंने भाई यार, ऐसा कोई चक्कर नहीं भाई, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। फरीदकोट पंजाब से हैं युवराज भाई, थैंक यू भाई। भाई ऑल द फेवरेट प्लेयर सचिन, युवराज, कोहली एंड रोहित एंड गिल, मतलब कोई रह तो ना जाए भाई, वेदांत भाई, ठीक है। जयपाल सिंह राठौड़ भाई हैं राजस्थान, तिवाड़ी से सपोर्ट करते हैं भाई, थैंक यू। बिलावल राजस्थान से हैं भाई, भाई लाइक नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरा स्टोरेज फुल है। अरे लाइक करने के लिए भी स्टोरेज का कोई चक्कर नहीं होता यार। चलो कोई बात नहीं, नहीं किया मेरा भाई, कमेंट करके बता दिया भाई, स्टोरेज सही रखो। मालगांव से हैं भाई, जय भीम लिख रहे हैं भाई, और ये शुभम भंडारे भाई हैं, ये भी जीटी को सपोर्ट करते हैं। जीटी वर्सेस आरसीबी फिक्स, मार्क माय वर्ड, ट्रॉफी चाहिए गिल को, ऑरेंज कैप मिले। हाँ तेजस जांगरा भाई, ये तेजस भाई तो काफी। सो ये वो कमेंट्स हैं भाई जो पिछली वीडियो पे आए हैं। सो ये थे हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अपने सुंदर और अच्छे संदेश भेजे हैं। सो भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने लिखा है, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं लिखा। सो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सीएसके को जब पेलेंगे भाई फिर आपके नाम लिया जाएगा भाई, अगर किसी का नाम ले लिया है, गलत लिया है, फिर भी करेक्ट करके कमेंट करके बता देना। सो आज के लिए बस इतना ही भाई, खुश रहे, आबाद रहे, लव यू ऑल सभी लोगों को। और ये एप्रिसिएशन मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये एप्रिशिएट करने का एक तरीका है जो और यूट्यूबर्स कभी नहीं करते। मैं ये भाई, मेरे चाहे लाख सब्सक्राइबर हो जाए, 10 लाख हो जाए, 5 हो जाए, चाहे कुछ भी ना हो, मैं ये काम करता रहूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही, खुश रहे, आबाद रहे, सत श्री अकाल जी, राम राम जी, और अल्लाह हाफिज जी।